तो पेट का पेपर दे के आए हो। समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि क्या सही किया और क्या गलत। तो इस बार जो पेट का पेपर हुआ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सनसनी मची हुई है। सनसनी इसलिए मची हुई है कि जो लोग पेट की तैयारी करके गए थे उनके लिए पेपर ऐसा आया था कि उनको लग रहा है कि हमने 10th पास के स्टैंडर्ड का पेट नहीं बल्कि ग्रेजुएशन पास का यूपीएससी का पेपर दिया हुआ है। पेट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड थे कि कोचिंग संस्थानों ने कैमरा पर आकर माफ़ी मांगी है कि शायद हम इस स्टैंडर्ड को पहचान नहीं पाए और हमने आपसे पैसा लेने के बाद आपको उस तरीके की तैयारी नहीं करवाई जो पेट वालों को करवानी चाहिए थी। अभी फ़िज़िक्स वालों ने भी अपना यूट्यूब पे वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम माफ़ी मांगते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि बच्चों ने कोशिश नहीं की है। कोशिश ज़रूर की है पर जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड होना चाहिए था उस स्टैंडर्ड को ले लिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। और ये काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है क्योंकि जिस हिसाब से लड़कों ने पेट का पेपर दिया है उनका कहना ये है कि अगर कोई लड़का 20 क्वेश्चन भी किया है सही तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और उसकी तैयारी आईएएस लेवल की रही होगी। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हार्ड थे कि किसी का भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना मुश्किल होता जा रहा था। 2 घंटे का पेपर होने के बाद भी लोगों को समय कम लग रहा था। तो क्या इस तरीके के पेपर लेना यूपीएससी के लेवल का यूपी ट्रिपल एससी में लेना और इस तरीके से छात्रों के साथ करना सरकार को शोभा देता है? आपने जो स्टैंडर्ड दिया है उसमें 10th पास का दिया है, जो क्वेश्चन रीजनिंग डीआई आई है वो इस स्टैंडर्ड की आई है कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं कि जो व्यक्ति रोज़ द हिंदू नहीं पढ़ता है वो नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकता है। हद तो ये हो गई है कि एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि गांधी जी की लंगोट का क्या लेना देना है। अब बताइए, गांधी जी जैसे महात्मा के ऊपर उनकी लंगोट को ढूंढना, क्या ये एक ट्रिपल एससी के स्टैंडर्ड को शोभा देता है? ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। और इसी के दौरान काफ़ी छात्रों ने इस बार पेपर छोड़ भी दिया है। तब इस तरीके से इतना कठिन पेपर निकाला जैसे कि पिछली बार अभी जो पेट का पेपर हुआ था उसमें 42 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था और इस बार पेट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 20 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है, यानी लगभग 22 लाख छात्रों ने पहले ही परीक्षा छोड़ दी थी। तो इतना कठिन स्टैंडर्ड देने का कोई औचित्य नहीं बनता था। छात्रों में काफ़ी आक्रोश है इसको लेके और वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे किया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ी बात आ रही है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कुछ लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद 15-15, 20-20 नंबरों का फ़र्क आ गया था। तो इस तरीके से छात्रों के साथ किया जाना, क्या इसको धोखाधड़ी कहा जाए या सिस्टम का फेलियर कहा जाए, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती जा रही है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों को ही पेपर बनाने के लिए दिया जाए जो उसके लिए एलिजिबल हों, क्योंकि क्या सोच कर पेपर बनाया गया है ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग बहुत पैसा, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत टाइम देते हैं अपना। लोगों ने अपने 5-5, 6-6 महीने की कोशिशें की हैं, दिन रात पढ़ाई की है, ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, ऑफलाइन क्लासेस किए हैं, लाइब्रेरी गए हैं। पूरा 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर वो 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इससे ये ज़रूर है कि मेरिट कम आएगी, पर छात्रों का मनोबल भी टूटता है कि वो 100 में से 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने भी पेट का पेपर दिया है और आपको भी लगता है कि इसका स्टैंडर्ड यूपीएससी के बराबर था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, मेरे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और आपने कितने क्वेश्चन किए, हो सके तो ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।